नमस्कार। महंगाई डायन खाए जाते हैं, इस गाने को मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि अब इंटरनेट से हटाया जा रहा है, उसको डिलीट किया जा रहा है सब जगह से, ताकि इस गाने को कोई शेयर ना कर सके, इस गाने को आगे बढ़ाया ना जा सके। क्योंकि इस गाने से सरकार की बेइज्जती होती है, और सरकार की बेइज्जती इसलिए होती है क्योंकि सरकार ने इस गाने का इस्तेमाल किसी और सरकार के खिलाफ भर भर के किया था। लेकिन भाई लोग उस गाने को तो निकाल ही ले रहे हैं। उन्होंने एक गाना मैथिली ठाकुर की आवाज़ में गाया हुआ निकाल लिया है, वो भी चल रहा है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और आपको पता है कि हमारे देश में कितनी भी गंभीर समस्या हो, लोग मनोरंजन ढूंढ ही लेते हैं। और इस मनोरंजन की प्रक्रिया के बीच में लोगों ने अमिताभ बच्चन का एक पुराना ट्वीट ढूंढ लिया। अमिताभ बच्चन पहले नियमित तौर पे सरकार को निशाना बनाया करते थे, और आपको पता है बगैर पैसे के वो काम नहीं करते हैं। तो उस ट्वीट में वो कहते थे कि गाड़ी तो खरीद ली लेकिन पेट्रोल किश्तों पे लेना पड़ेगा, तो वो भी चल रहा है। बहरहाल जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो इसके बीच में एक सरकार की तगड़ी वाली पोल खुली है। पेट्रोल के दाम तो बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी। 8 रुपये दाम 11 दिन में ये सरकार बढ़ा चुकी है, और इसको 1 रुपया भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। मोदी जी ने ऐसा ड्रामा रचा, साथ ये वादे मैंने आपको बताया भी था कि इस वादों से नुकसान किसको है? जनता को है। देश का पैसा बाहर जाएगा, उद्योगपति लेके जाएंगे, डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कह दिया कि आप डॉलर का खर्चा कम करो। अब इस पूरी कहानी के बीच में पेट्रोल का जो दाम बढ़ रहा है, इसको लेकर सरकार कितना झूठ बोल रही है, इसको समझते हैं। सबसे पहले सुन लीजिए ये एक वीडियो जिसमें हरदीप सिंह पुरी, केंद्र के पेट्रोलियम मंत्री, आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि तेल कंपनियां कितनी घाटे में हैं। रोज 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तो भाइयों किडनी बेच लो, देश के लिए कुछ करो। बहरहाल मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। इस बातचीत के इस बाइट के बाद में इनके बयान के बाद में हाजिर होते हैं, और आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। Situation, if you look at the fact that my oil companies are losing what 1000 crores every day, that the under recovery is going to be what 198,000 crores, 2 lakh crores nearly. The losses are what 1 lakh crore if you look at the quarter. In that context, how long can you keep it like this? Where is the oil? It used to be at around $64 or $65. I have my statistics here, gone up to 115 in that basket. So isn't it time for all of us, the fact that you can have this, of course you're immensely popular, the CII, but you can have this fantastic gathering here. Everybody, many people have flown in, many people are the roads. I don't see any energy problem. तो आपने जाना जैसा कि हरदीप सिंह पुरी कह रहे थे कि 1000 रुपये रोज का, 1000 करोड़ रुपए रोज का, हम लोग अपनी औकात से ज़्यादा दिमाग में नहीं आता, 1000 रुपये नहीं, 1000 करोड़ रुपए रोज का पेट्रोलियम कंपनियां मुनाफा गवा रही हैं, या मुनाफा नहीं गवा रही हैं, घाटा उठा रही हैं। अंडर रिकवरी यानी घाटा मतलब उतना पैसा उनको कम मिल रहा है, नुकसान झेल रही हैं। बयान था 12 मई 2026 का। उन्होंने कहा कि 1,98,000 करोड़ रुपए तक की अंडर रिकवरी इन कंपनियों की चल रही है। 1/3 में नुकसान लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का पहुंच सकता है। और उन्होंने कहा कि कंपनियां पेट्रोल, डीजल और एलपीजी लागत से भी कम पे बेच रही हैं। 12 मई 2026। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से ये जो है एलपीजी के दाम, ये भी हम लागत से कम पे बेच रहे हैं, तो क्रूड ऑयल की कीमत 64 से 65 बैरल से बढ़कर 110 से 115 डॉलर का एक बैरल हो गई है। तो इसलिए अब दाम तो बढ़ाना पड़ेगा। तो आप कहोगे हाँ भाई, अगला आदमी घाटा कब तक उठाएगा? हम भी यही समझ रहे थे कि भाई घाटा हो रहा होगा। भाई हमारे को घाटा कैसे पता चलेगा? पेट्रोलियम मंत्री बताएगी, पेट्रोलियम सरकार बताएगी या पेट्रोल कंपनी बताएगी? तो हमको लगा घाटा हो रहा है, तो ये तो पहले ही बढ़ा देना चाहिए था। चुनाव के चक्कर में क्यों रोके जा रहे हो? जब आपके यहाँ पे डायनेमिक प्राइसिंग है,
रोज दाम ऊपर नीचे होने चाहिए, तो सरकार उस पर ब्रेक क्यों लगाती है चुनाव के चक्कर में। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि पेट्रोलियम मंत्री ने जब ये बयान दिया था तो हम तो बड़े गंभीरता से सोच रहे थे, आपने भी सोचा होगा, पर यह निकला एक फर्जी बयान। ये ऐसा बयान निकला जिस बयान के उलट दुनिया चल रही थी। यानी ये जो 8 रुपए बढ़ाए पेट्रोल पे 11 दिन के अंदर 4 बार में, और अभी ये बढ़ाते रहेंगे, ये तो बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। पेट्रोल के दाम बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, ये आंकड़े कह रहे हैं। अब कौन से आंकड़े, तो आप सुनिए। अब जब वो 12 तारीख को बोल रहे हैं और उसके 12 दिन बाद नतीजे आते हैं, कंपनियों के जो रिजल्ट होते हैं ना, कि भाई हमने 3 महीने में कितना कमाया कितना गंवाया, तो वो शेयर बाजार में डालना पड़ता है। तो उसी के आधार पे जिसने शेयर में पैसा लगा उसको भी पता चलना चाहिए ना कि उसकी कंपनी घटा रही है या बढ़ा रही है, तो मालिक है। तो जो क्वार्टर मतलब इस तिमाही के जब नतीजे आए, जनवरी फरवरी मार्च की तिमाही के, तो कान से धुआं निकलने लग गया कि हरदीप सिंह पुरी तो भाई बना गया हमको बड़ा वाला। क्या बना गया, आप सोचिए कि जो रिजल्ट आए हैं पिछले 1 साल के, आ जाइए, फाइनेंशियल ईयर 26 का मतलब होता है 2025-26। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब खाली 26 लिखा हो उसका मतलब 26 में खत्म होने वाला। जब मार्च क्वार्टर हो तो मार्च में खत्म होने वाला क्वार्टर। तो 2026 के जो रिजल्ट आए उसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अपना लाभ 36,802 करोड़ रुपए दिखाया है। 36,802 रुपए कमाए हैं उन्होंने। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 17,175 करोड़ रुपए कमाए और भारत पेट्रोलियम ने 23,303 करोड़ रुपए कमाए। यानी तीनों कंपनियों ने कुल मिला के 77,280 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिनको हमारा हरदीप सिंह पुरी बोल रहा था, हमारा नहीं मतलब हम क्यों कहें, वो तो एप्स्टीन के दोस्त थे, वो बोल रहे थे कि भैया 1000 करोड़ रुपए रोज का घाटा हो रहा है। अगर आप इसको, कोई कह सकता है भाई साल भर का आंकड़ा है, पहले मुनाफा हो रहा होगा, एडजस्ट हो गया होगा। अगर एडजस्ट भी हो गया तो भाई मुझसे ज्यादा पैसे क्यों ले रहे हो? कंपनी तो घाटे में नहीं है ना, कंपनी घाटे में नहीं है, कंपनी मोटी कमाई कर रही है, और आप हमको बोल रहे हो ना ना ये ना घाटे में, फला है ढिमका है, दाम बढ़ा दो। और याद रखना वो कंपनी सरकारी कंपनी है, प्राइवेट लाला होता तो हम मान लेते कि चलो भाई उसकी नीयत अच्छी हो, लेकिन इस कंपनी को तो सरकार चला रही है, तो इस कंपनी के अपने काम भी जो है वो सरकार के काम माने जाएंगे। दिसंबर 25 में इन कंपनियों का जो क्वार्टर प्रॉफिट, मतलब अगर आपको लगे कि साल भर में तो भाई ठीक है एडजस्ट हो गया, लेकिन पिछले इन 3 महीने के अंदर का खेल अपने आप में बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसके प्रॉफिट 2 गुने हो गए हैं। दिसंबर 25 तिमाही में 23,743 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए, यानी इनके मुनाफे दुगने से ज्यादा हो गए। अब आप कल्पना कर सकते हो कि हमको और आपको सरकार ने उल्लू बना के दाम बढ़ा दिया, ऐसे ही इंप्रेशन आ रहा मुझे तो भाई। अब दाम बढ़ाने के पीछे नियत क्या रही होगी? अगर मैं वहीं कनेक्ट करूं तो अमेरिका को पैसा भेजना है, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट जा रहा है, भारत रिकॉर्ड बना रहा है, अमेरिका में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश कहां से आ रहा है? भारत से आ रहा है। सर्गेई गोर जो हैं, जो भारत में उनके राजदूत हैं, वो कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। और यहां से पैसा जा रहा है। अब पैसा जाएगा तो कैसे जाएगा? वो मटके वाला उदाहरण, रुपया मटके में डाला जाएगा, उससे डॉलर निकाल के ले जाएंगे, तो मटके में डॉलर कम हो जाएंगे, तो आगे के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए डॉलर देने होंगे, तो कम पड़ेंगे, तो सामान खरीदना कम कर दो। कम करना है तो पेट्रोल इतना महंगा कर दो, आदमी डलवाए नहीं, कम डलवाए। मोदी जी पहले कह चुके हैं दफ्तर मत जाना भाई, वर्क फ्रॉम होम करो, नहीं तो मेट्रो में चले जाओ, बिजली से चलती है वो। ये पूरा का पूरा सीन, मुझे ऐसा लग रहा है कि विदेशी मुद्रा की कमी, रुपया लुढ़क रहा है। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ अडानी अंबानी से लेके सारे उद्योगपति, पूरी हमारी फार्मा लॉबी वहां पैसे लेके जा रही है। मैंने आपको बताया था कि इतना रुपया भारत से बाहर जा रहा है कि अगर दिल्ली से ट्रकों की लाइन लगा दो और उसमें 100-100 रुपए के नोट भर दो, तो आगरा तक
130 किलोमीटर की लाइन लग जाएगी। इतना पैसा भारत से बाहर जा रहा है, तो आप झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोलने के बाद में आपकी कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। तो आपने झूठ क्यों बोला? झूठ बोलने के पीछे मकसद क्या था? अगर आप मकसद पे जाओगे तो सीधे आपका दिमाग जाएगा, भैया विदेशी मुद्रा की सबसे ज़्यादा जरूरत कहाँ हो रही है? भारत का पैसा बाहर भेजने में। बहरहाल तेल कंपनियां 1,000 रुपए रोज गवा रही हैं, और उसी वित्तीय वर्ष के रिकॉर्ड में फायदा हो रहा है 77,000 करोड़ का। तो या तो मंत्री जी को कुछ पता नहीं, या उनको किसी ने कुछ बताया नहीं, या उनसे जबरदस्ती झूठ बुलवाया गया, या वो अंतरात्मा से झूठ बोल रहे थे। बहरहाल इस देश के साथ ये क्रिमिनल झूठ है, क्योंकि ये झूठ छोटा मोटा झूठ नहीं है, ये झूठ हर आदमी की जेब काटने का झूठ है। पेट्रोल की महंगाई का असर सब पे पड़ता है। छोटा से छोटा लोअर मिडिल क्लास आदमी भी मोटरसाइकिल चलाता है, जो जेप्टो पे डिलीवरी लेके आता है, स्विगी पे डिलीवरी लेके आता है, फ्लिपकार्ट से डिलीवरी लेके आता है, वो भी बेचारा स्कूटर चला के आ रहा है, वो भी पेट्रोल खर्च कर रहा है। कुछ ही है जो बैटरी की किराए की गाड़ी लेके चलाते हैं, पर उसकी कमाई पर असर पड़ रहा है। जो आजकल रिक्शे के अंदर कुछ लोग स्कूटर का इंजन लगा लेते हैं, उन पे असर पड़ रहा है। कुल मिला के ये जबरदस्त विरोधाभास है, लेकिन कुछ लॉजिक और आ रहे हैं, उन लॉजिक को भी समझना जरूरी है। पेट्रोल पे घाटा हो रहा है ये कह के हमको कहानी समझाई जा रही है, और कंपनी मुनाफे कमा रही है। तो ये मुनाफा आया कहां से? इस मुनाफे के पीछे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझा जा रहा है, और वो ये समझा जा रहा है कि इन्होंने कमाई करी तो कहीं और से करी। बोले कहां से? जेब काट के लाए ना, डकैती की नहीं, लगान लगाई, वो लगान केंद्र सरकार लगा रही है। अब आप सोचिए, दाम बढ़ रहा है, वो अपनी लगान कम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर रहे हैं, जबकि एक्साइज ड्यूटी आप निकाल के देख लेना 2014 से आज तक, ये मैं आपको होमवर्क टाइप का दे रहा हूं, 2014 से अब तक पेट्रोल पे एक्साइज कितनी बढ़ चुकी है, वो कम नहीं किया। तो ये मुनाफा कहां से आ रहा है? मुनाफे का जहां तक सवाल है, तो आपको पहली चीज रिफाइनिंग मार्जिन्स, यानी ये कच्चे तेल से जो इन्होंने पेट्रोल डीजल बनाया उससे कमाई की है। तो भाई ये कंपनी किसकी है? मेरे देश की कंपनी है। ये अजब लॉजिक इस बार इस देश में चलने लग गया है। रेल के टिकट पे लिख के आता है, आपके इस टिकट पे सरकार ने इतना नुकसान उठाया। भाई जो माल भाड़े से कमाई हो रही है, हमेशा से यात्री किराए में उसी से पैसा आता रहा है। अब आप उसको घाटा दिखा रहे हो, एहसान कर रहे हो पब्लिक पे, देखो हम तुमको इतना सस्ते में टिकट दे रहे हैं, और वही टिकट बगल में जब आप माल बढ़ा रहे हो तो वहीं से पैसे ले रहे हो ना। पैसे तुम जेब से, अश्विनी वैष्णव घर से पैसे नहीं ला रहे हैं। उसी तरह से पेट्रोलियम कंपनी अगर पेट्रोल की रिफाइनिंग करके पैसे बना रही है, बड़ी सीधी सी बात है, तो वो रिफाइनिंग करके अगर पैसे बना रही हैं, तो इस पैसे की कमाई पे हक किसका है? भारत के लोगों का है। और उसको हम रिफाइनिंग का फायदा मानेंगे, लेकिन ये पेट्रोल में घाटा हो रहा है इसको कहेंगे तो ये तो मूर्खतापूर्ण लॉजिक हुआ। दूसरा, इन्वेंट्री गेन हो रहा है जी हमको। बोले क्या? बोले इन्वेंट्री गेन ऐसे हो रहा है कि हमने जब खरीदा था तो तेल सस्ता था, अब दाम बढ़ गया है। तो भैया तेल तुमने हमारे लिए ही खरीदा था ना, हमारे पैसे से ही खरीदा था ना। कंपनी किसके लिए चला रहे हो? तुम डिविडेंड बांट रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, डिविडेंड बांट रहे हो, शेयर धारकों को डिविडेंड दे रहे हो। भैया कंपनी ने कमाई की है, और हमको कह रहे हो कि तेरे को तेल महंगा खरीदना पड़ेगा। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट किया, तो भाई उससे भी कमाई पे जनता का हक है। एलपीजी पे कंपनसेशन, तमाम सारी, कि हमने कुछ पेट्रोकेमिकल भी बनाए हैं। लेकिन ये जो है अपने आप में एक सीधी सी कहानी है। दूसरा, भाई हमने आउटपुट बढ़ाया तो ज़्यादा कमाई हो गई। मतलब थ्रू आउटपुट बढ़ाने का मतलब होता है कि आपकी कंपनी ने जो तेल पहले बनाते थे 100 किलो, अब बना रहे हैं 125 किलो, तो कमाई हो गई। भाई जो 125 किलो बनाया तुमने, वो भी देश के लोगों के लिए बनाया ना। सरकार ने कहा कि हमको इंपोर्ट की दिक्कत है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइनरी चला के यहाँ बनाना चाहिए, एलपीजी का उत्पादन अधिक करना चाहिए। तो उसको उत्पादन अधिक करके अगर तुमने मुनाफा कमाया, उस पर भी देश का हक नहीं है। कितने अजीब से लॉजिक हैं। और इन सब चीज़ों के बीच में एक सवाल,
भाई 15 रुपए लीटर पेट्रोल दिलाने वाले थे ना तुम, गडकरी साहब। सर्वोच्च फेंकू हैं, मतलब उनके आगे कोई फेंकू कहीं नहीं लग रहा है। बड़ी बड़ी कहानियां सुना के जाते हैं, मैं एकदम, अब कोई सड़क पे चालान नहीं बनेगा, कोई नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, मैंने जुर्माने बहुत बहुत बढ़ा दिए हैं। किसी ऑटो वाले का 35,000, किसी का 40,000 का चालान बन रहा था। क्या हुआ? ट्रैफिक वॉल्यूशन बढ़ गए हैं, उससे ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि सरकार को मजा आने लग गया है, ट्रैफिक पुलिस को चालान कर करके कमाई करने का शौक चर्रा गया है। कैमरे लगा दो पूरे दिन, हुन तो चालान पे चालान। हालत यह है कि चालान वसूल नहीं कर पा रहे हैं, डूबने लग गए हैं। तो यूपी सरकार ने पुराने चालान माफ कर दिए। तो एक भाई साहब पहुंच गए जो है संघ कार्यालय से निकल के वहां सुप्रीम कोर्ट कि ये चालान क्यों माफ कर रहे हैं जनता के। तो पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो ये समझिए कि इन्होंने, गडकरी साहब ने आपको दिया था एक फुंतरू, 15 रुपए मिलेगा, क्या होगा? खेत के अंदर डीजल उपजेगा, खेत के अंदर पानी उपजेगा, यही कहा गया था ना। अब वो कमाई कहां गई? तो आपने तो 20% मिला दिया, 20% खेत का आपने ईंधनों मिला दिया उसमें, तो वो 20% दाम कम होना चाहिए ना, कहां है वो? किसकी जेब में गए भाई? चलो उसको भी छोड़ दो। अब आप मुझे बताओ, अभी जो आंकड़े आए हैं, 10,000 लीटर शुद्ध पानी पी के 1 लीटर एथेनॉल निकलता है। 10,000 लीटर पानी की कीमत क्या है? क्या 10,000 लीटर पानी मीठा पानी है? वो समुद्र का पानी नहीं है। क्या 10,000 लीटर पानी 100 रुपए से कम का आता है? आप 100 रुपए का एथेनॉल बना रहे हो। अब किसी ने पूछ लिया था गडकरी जी से पिछले दिनों कि भैया आप तो पानी मिला रहे हो, वो जो मिला रहे हो उसमें तेल में, उससे पैसा बना रहे थे, तो बोले इसको बाहर निकालो पुलिस से। ये तो हाल है। तो कुल मिला के जो सिचुएशन अपने सामने है वो ये है कि भारत की सरकार, कंपनियां, सबको कमाना चाहिए। इस देश का जो मालिक है उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। कंपनियां कमाओ, विदेशों में पैसा लगा के आ जाओ, अमेरिका कमाए। अब ये क्या हम अपनी इंडस्ट्री अमेरिका शिफ्ट कर रहे हैं? अगर हमारे यहाँ से फार्मा कंपनी अमेरिका चली जाएंगी तो उनकी जेनरिक दवा की जरूरत वहीं से पूरा कर देंगे, हमारे यहाँ से कौन एक्सपोर्ट करेगा? मैंने सब आपको बता चुका हूँ। तो सीधा सा सीन ये है कि भाई साहब, यहाँ तो खरबूजे पे छुरी भी गिर रही है, छुरी पे खरबूजा भी गिर रहा है। कुल मिला के खरबूजे की जो हालत हो गई है वो चटनी बनाने लायक रहेगा केवल। तो ऐसे में हम सब नागरिकों को जिस प्रकार से उच्च स्तरीय चूना लगाया जा रहा है झूठ बोल बोल के, ये मेरी धारणा है। इन तथ्यों के आधार पर जो मेरे समक्ष हैं, हो सकता है वो चूने की जगह कुछ और लगा रहे हों, मक्खन लगा रहे हों, मुझे नहीं पता। तो इसके आधार पे एक शेयर बनता है। देश के बच्चे बच्चे को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।